जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं हूँ आचार्य सिंध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का दिन आप सबका बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। सभी बड़ों को प्रणाम है और छोटों को और अपने हम उम्र को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं चाहूँगी कि भगवान श्री गणेश महाराज आप सभी को सुखी रखे, निरोगी रखे, आप सभी की जायज इच्छाएं पूरी हो। आप सब पे भगवान श्री गणेश महाराज की बहुत 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 कृपा बरसे और हमारे महादेव, जो हमारे देवों के देव हैं महादेव, वो आप सब पे कृपा करें। महादेव का एक नाम है शंकर। शंकर को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान महादेव जो दुनिया के सबसे पहले ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने सृष्टि के चयन के लिए उनसे कहा था कि आप मेरी संतान के रूप में जन्मे। तब भगवान महादेव, जो कि एक लिंग के रूप में इस संसार में विद्वान थे, उन्होंने शंकर रूपी पुरुष के रूप में भगवान ब्रह्मा जी जो हैं उनके संतान के रूप में जन्म लिया। और तब से शंकर जी को एक रूप में बनाया गया। और उससे पहले जो है हम भगवान शंकर को एक लिंग के रूप में स्थापित मानते हैं। यानी कि इस पूरा जो संसार है, इस पूरी सृष्टि का जो स्तंभ आधार है वो लिंग है, लिंग है, लिंग है। इससे कहा जाता है कि लिंग की पूजा की जाती है, शिवलिंग की पूजा की जाती है। मतलब शिव का जो लिंग है उसी को शिव का लिंग ही संसार का भार है। इसका ऊपर से नीचे तक कोई छोर नहीं समझा जा सकता। और शिव पुराण में बहुत सारी कथाएं भी हैं जो शिवलिंग के महत्व को बताती हैं। सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और वहाँ से ओमकार की उत्पत्ति हुई थी। फिर मेरे भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई, यानी कि शिव रूपी, जिनका कोई रूप नहीं था। माता उनके हृदय से स्थापित हुई थी, यानी कि हृदय से माता निकली थी, जिसको हम आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा माँ बोलते हैं। और उनसे भगवान विष्णु और विष्णु जी से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और फिर ब्रह्मा जी ने ही भगवान शंकर से कहा मुझे सृष्टि की रचना के लिए, यानी भगवान शिव से कहा। देखिए, शिव और शंकर दोनों बहुत ही अलग अलग हैं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र के रूप में आए और इस संसार को चलाएं। तब भगवान शिव ने शंकर रूपी पुरुष के रूप में उनके जन्म लिया, पुत्र के रूप में। और सबसे पहले जो उन्होंने अपनी संतानों को जन्म दिया वो कौन थे? भूत प्रेत पिशाच दानव। तो उन्होंने कहा कि ये किसको पैदा कर दिया? तो उन्होंने कहा अरे सृष्टि है भाई, अब बनाओ आगे। तब जाके विष्णु जी से कहा गया कि आप मानव रूप में आइए और मेरी संतानों को बनाइए। तब भगवान ने 12 अवतार लिए थे। तो ये तो छोटी सी बात बता रही हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करती हूँ। आप सबका दिन बहुत 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 अच्छा हो, मैं प्रार्थना करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ शिव के प्रिय बेलपत्र के 7 तांत्रिक उपाय। ये 7 से 8, 10, 12 भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरी काउंटिंग बीच में गड़बड़ हो जाती है, पर कम नहीं होंगे। और साथ में मैं कुछ लोगों के यूनिवर्स में मैसेज पढ़ूंगी। अगर आपने भी मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लिया है तो अपने वेट कीजिए अपने नंबर की। मैं सभी से बात करती हूँ, किसी से आगे पीछे। और जब भी आप मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो व्हाट्सअप पे 8126476399 पे आपको व्हाट्सअप पे लिख के भेज देना है कि मैंने आपसे कॉल अपॉइंटमेंट लिया है, और साथ में रिसीट भेज दीजिएगा। इसके अलावा शनिवार को और इतवार को वो सभी लोग जो मुझसे बात करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पेमेंट की दिक्कत है, वो मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोई चार्ज नहीं फी पे करती हूँ उस टाइम। लेकिन अदर्स डे में यदि आपको मुझसे अर्जेंसी में बात करनी है तो आप कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए। और हर कॉल अपॉइंटमेंट पे जो भी लोग मुझसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं उनसे 700 या 750 रुपये लेती हूँ। लेकिन जो लोग 2 प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं उनसे 1250 रुपये का चार्ज लेती हूँ। और इस 1250 में आपको आशीर्वाद स्वरूप एक पारद का शिवलिंग और साथ में एक गोल गोल प्यारा सा रुद्राक्ष भेजती हूँ, जिसको आप धारण कर सकते हैं, सिद्ध किया हुआ होता है। तो इस तरह से आपकी कॉल अपॉइंटमेंट पूरी फ्री हो जाती है, क्योंकि 1250 में आपको एक शिवलिंग मिल रहा है जो पारद का बना हुआ है, और 1250 में आपको एक रुद्राक्ष मिल रहा है, वो भी मेरी तरफ से। ये चार्ज पूरा फ्री हो जाता है। इस तरह से आपकी कॉल अपॉइंटमेंट भी फ्री हो जाती है। ऐसी सर्विस आपको कोई नहीं देगा। तीसरे नंबर पे यदि आपको 2 से अधिक प्रश्न पूछने हो तो आप मुझे 1500 रुपये पेमेंट करते हैं। आप मुझसे 3 प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उसमें भी खास आपके लिए कोई गिफ्ट होता है। और वो गिफ्ट के रूप में मैं आपको पारद का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग या स्फटिक का या पारद का श्री यंत्र देती हूँ, साथ में एक रुद्राक्ष देती हूँ, गुंजा देती हूँ, और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मेरे पास मैं दे देती हूँ सिद्ध किए हुए, जिससे आपका काम बने। तो जो आप चाहते हैं आपकी इस तरह से कॉल अपॉइंटमेंट फ्री हो जाती है और चार्जेस भेजने के भी फ्री हैं। तो ये सर्विस का तरीका है मेरा। इसके अलावा यूनिवर्स में ऐसा लोग कहते हैं कि जिस बात को भी मैं लगातार 3 बार बोल देती हूँ वो बात सत्य हो जाती है। तो बहुत सारे लोग मुझसे यूनिवर्स के लिए पूजा करवाते हैं और
मैं अपनी क्वालिटी, अपनी गुणवत्ता के कारण ही मुझे इंग्लैंड सरकार की तरफ से ISO 9000 मिला हुआ है महालक्ष्मी ज्योतिष को, और सेंट्रल सरकार यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा मेरा चैनल पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड है। ISO और रजिस्ट्रेशन की वजह से और अपनी सर्विसेज की गुणवत्ता के हिसाब से ही मैं आपके प्रिय चैनल तेज पे भी आती हूँ। आप मुझे देख सकते हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 7 तांत्रिक उपाय जो कि हैं बेलपत्र के। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ लोगों के मैसेज पढ़ने हैं। तो भगवान श्री गणपति महाराज आपका आशीर्वाद लेते हुए शुरू करने जा रही हूँ वीडियो। सबसे पहले जो मेरे पास मैसेज आया है यह है सतविंदर जीत कौर, चाहती हैं 12वीं का एग्ज़ाम पास करके उनका सिलेक्शन बैंक में हो जाए। लक्ष्मी शक्य चाहती हैं अभिषेक शुक्ला से उनका प्यार हो और शादी हो जाए। जतिन शर्मा चाहते हैं किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाए और उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो। और शारदा की शादी रितेश के साथ जो होने जा रही है वो रुक जाए और अभय से हो जाए। पंपा 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 और समीर फिर से एक साथ हो जाएं और उनकी बीवी घर वापस आ जाए। बेटा बेटी के उनसे बात करें। स्वदेश विश्वकर्मा की शादी अमिता विश्वकर्मा से हो जाए। शिविका भारद्वाज चाहती हैं रचित दुबे की जो शादी होने जा रही है वो रुक जाए। और प्रियंका कुमारी की लव मैरिज हो जाए और उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मीनाक्षी भगत चाहती हैं कि गौरव भारत उन्हें प्यार करे और साथ में भाग्य लक्ष्मी की शादी उनकी मनपसंद तरीके से हो जाए। और ज्योति कुमारी चाहती हैं कि संजीव ने उनके जो भी पैसे लिए हैं वो उनको वापस कर दे। और अजय कुमार नेहरा चाहते हैं कि सोनम कुड़िया का रिश्ता टूट जाए का रिश्ता टूट जाए और नीरज कुमारी से हो जाए ना, ये उल्टा हो गया है। नीरज कुमारी चाहती हैं कि अजय कुमार नेहरा का शादी सोनम कुड़िया से टूट जाए और नीरज से हो जाए, वो ऐसा चाहती है। अंजलि चाहती हैं कि मनोज और ज्योति की शादी टूट जाए और विनोद कुमार अपने माँ के पास। अंजलि चाहती हैं कि मनोज कुमार और ज्योति की शादी टूट जाए और विनोद कुमार टूट से मतलब संबंध टूट जाए जो होने जा रही शादी, और विनोद कुमार अपनी माँ के पास वापस लौट आए। अश्वनी कुंजन की गवर्नमेंट जॉब लग जाए और अश्वनी के चाचा अधारी लाल कुंजाम की शादी उनकी मनपसंद लड़की से हो जाए। अश्वनी कुंजन की शादी कुसुम दास के साथ सभी की मर्जी से हो जाए। वो उन्हें प्यार करे, हमेशा साथ रहे और उनका भाई जो है घर में सुहाद्र बना रहे। उनका भाई नशा छोड़ दे, दारू छोड़ दे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह से ये सब जो भी लोग हैं, हे भगवान श्री गणपति महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो। सभी के लिए प्रार्थना करते हो कि इन सभी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। इन सब की जो भी मनोकामना है उनको आपने जो पूर्ण किया है उसके लिए शुक्रिया। आप अपनी मनोकामना को लगातार 3 बार रोज़ बोला करें और जब मेरा ये वीडियो चल रहा है तो इस वीडियो को आप लगातार 3 बार चलाइएगा। तो इससे आपकी जो भी मनोकामना है उसका रिपीटिशन आपकी आंखों के सामने 3 बार हो जाएगा। और जहाँ जहाँ जब जब ये मैसेज ये पूरा का पूरा वीडियो यूनिवर्स में चलेगा तो लोग भी इसको सुनेंगे तो उनकी जो मनोकामना है उसको 3 बार से अधिक जो रिपीटिशन होगा। और कहा जाता है जो बात लगातार रिपीट होती है वो एक ना एक दिन सच हो जाती है। क्योंकि मैं तो प्रसन्नचित्त होकर बोल रही हूँ कि आप सभी का कल्याण हो, आप सबकी सभी जायज़ इच्छाएं पूरी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा से। तो आज मैं बता रही हूँ बेलपत्र के 7 तांत्रिक उपाय। तो पहला उपाय क्या है, यदि आप बेलपत्र का पोषण करते हैं, उसको लगाते हैं अपने हाथों से और ख़ास तौर पर सोमवार को लगाते हैं या वैसे कभी भी लगा देते हैं, नर्सरी से ला के एक बेलपत्र किसी पूजा स्थान पे, धर्म स्थान पे, शमशान घाट पे या किसी भी गार्डन में लगवा देते हैं और उसको संचन, उसका पोषण, उसको संचित करते हैं, सींचित करते हैं, मतलब उसको पालते हैं। तो आप अपने वंश को बढ़ा रहे होते हैं, आप अपना नाम इज्जत शोहरत बढ़ा रहे होते हैं, आप संतान को बढ़ा रहे होते हैं और आपके घर में बहुत सारा पैसा, नाम, इज्जत शोहरत, भगवान शिव की कृपा आपको मिलती है। वो सभी लोग जिनको संतान की समस्या है, जिनको प्रेम की समस्या है, वो सभी लोग जो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में वो गवर्नमेंट जॉब पाएँ या आगे को बढ़ जाए, उन सभी को अपने हाथ से एक बेल का पत्र अवश्य लगा देना है, यानी एक बेल का पेड़ लगाइए। दूसरे नंबर पे ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी बॉडी को थोड़ी देर के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही,
बेल के पेड़ के नीचे से गुजार दिया जाए या 1 मिनट के लिए वहाँ खड़े होकर बेलपत के नीचे उसको रख दिया जाए या कंधे पे ही कोई रख रहा हो, तो कहते हैं कि उस समय बेल का पेड़ जैसे ही वो उसके नीचे से गुजरेगा उसे तुरंत भगवान शिव और उनके गण मोक्ष की प्रदान करते हैं और इसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता है। तीसरे नंबर पे कहा जाता है कि बेल का पेड़ पे नीचे बैठकर यदि आप नहा धोकर स्नान करके बेल के पेड़ के नीचे बैठ के और किसी भी मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं तो वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है और आपकी जो भी मनोकामना है संपुट लगा के बोलिए तो आपकी वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये एक मंत्र है, आप इसके 1.25 लाख जाप कर सकते हैं या आप इसके 10,000 जाप कीजिए, चाहे इसके 11,000 बार जाप कीजिए और वहाँ पे संपुट लगाइए कि मेरी शादी फला व्यक्ति से हो जाए या मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाए या मेरा बेटा मान जाए, मेरी बेटी बन जाए, फला फला जो भी आपकी कामना है आप उसको वहाँ बोलेंगे। चौथे नंबर पे यदि बेल के पेड़ को और यदि बेल के पेड़ की जड़ को धारण किया जाए और अपने पास रखा जाए तो सारे के सारे अनिष्ट आपसे दूर रहेंगे और ये अकाल मृत्यु को भी आपसे बचाता है सोमवार के दिन, लेकिन पहले बेल के पेड़ को आमंत्रित करना पड़ता है। पांचवें रूप में यदि आप किसी यात्रा पे जा रहे हो, किसी खास काम पे जा रहे हो और आपको डाउट हो कि शायद मेरा काम होगा या नहीं होगा या आपको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो मेरा कोई नुकसान हो जाए या किसी भी तरह के एक्सीडेंट या किसी भी दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ हाथ जोड़कर एक बेल का पत्र भगवान शिव का नाम लेते हुए उठा लीजिए, उसको भगवान शिव के शिवलिंग से टच करते हुए उनसे आज्ञा लेते हुए उस बेल के पत्र को अपनी जेब में डालकर चले जाइए। जहाँ भी आपको जाना है साथ में बेल के पत्र को रखिए, इस पत्ते को रखिए। आप जिस जगह पे जिस काम के लिए भी जा रहे हैं वो कार्य आपका सक्सेसफुल होगा, आपको वो काम अवश्य पूरा होगा और ये आपको हर तरह के अनिष्ट से बचा के रखेगा। शाम को जब आप घर लौट आए तो वो बेल का पत्ता जो है आप उसे अपने मंदिर में भी रख सकते हैं और आप चाहें तो आप उसे घर से बाहर किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। तो ये हो गए 5 उपाय। छठे नंबर पे कहा जाता है कि यदि जो बेल का पेड़ है वो उसको यदि आप अपने घर में स्थापित करते हैं और उस पर रोज दीपक जलाते हैं, अगर आप घर पे नहीं करना चाहते हैं तो घर के बाहर लगा दीजिए। ये आपके घर की सराउंडिंग्स में जैसे ही आता है, वातावरण में जैसे ही आता है, हर तरह के पाप, शोक, नाश, दुर्घटनाओं का नाश कर देता है। घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देता है और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसके नीचे दिया जलाकर आपको नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसके अलावा 7वें नंबर पे कहा जाता है कि बेल के पत्ते को यदि आप अपने हाथ से लेकर और भगवान शंकर को जो वो वाली संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस संख्या में, विषम संख्या में यदि उस पर राम राम लिखकर भगवान शंकर को चढ़ाना शुरू करते हैं तो भगवान शंकर से प्रसन्नचित होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेलपत्र के बारे में कहा जाता है यदि आप बेल के पत्र पे भगवान राम का नाम लिखकर चंदन से, मलायदी चंदन से लिख के या कैसे भी, उसके बाद आप उसकी एक डोरी से बांध के एक 11 पत्तों की माला बना लीजिए और उसको भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए और वहाँ बैठ के राम 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 का जाप लें तो आप बड़े से बड़े कष्ट को भी झेल जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। जो भी मुसीबत आपके ऊपर आने वाली होगी वो पूर्ण रूप से रुक जाएगी, ऐसा कहा जाता है। 9वें नंबर पे मैंने आपसे कहा था ना मेरी संख्या उल्टा आगे आ जाएगी, तो 9वें नंबर पे ऐसा कहा जाता है कि यदि बेल के पेड़ को और श्वेतार्क गणपति जो होते हैं उनके पेड़ को आपस में जोड़कर, जिसको आंकड़े का पेड़ भी बोलते हैं लेकिन सफ़ेद आंकड़े के पेड़ को और बेल के पेड़ को अगर आपस में एक साथ जोड़कर और उसकी जो जड़ होती है उसको आपस में बांध के अगर आप अपने घर के गमले में या घर के अहाते में रोप दो तो अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये पैसा इतना होता है जिसको आप जोड़ भी नहीं सकते, यानी कि बहुत सारा पैसा आपको मिलता है। इसके साथ साथ दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने में ये बेल का पत्र सहायक होता है। और एक क्लास चीज और आपको बता देती हूँ, 10वें नंबर पे यदि ये आपके घर में बारिश हो रही हो और वो बारिश जो है बेल के पत्ते पे पड़ती है, यानी कि बेल का जो पेड़ है ना, बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है बेल के पेड़ पे भी बारिश गिरेगी। अब आप वहाँ जाइए जब बारिश खत्म हो जाए या बारिश चली रही हो तो भी चले जाओ, तो बेल के पेड़ से जो पत्ते से जो पानी गिर गिर कर टपक टपक के आपके ऊपर गिरेगा
सारे के सारे पाप कट जाएंगे, चाहे वो इस जन्म के हों या पिछले जन्म के होंगे। ये सच बता रही हूँ आपको। और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, जैसे ही बारिश हो रही होती है तो मेरे घर के सामने बहुत 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 बड़ा बेल का पेड़ लगा हुआ है, तो मैं तो भाग जाती हूँ और उसके बाद उसके पेड़ के नीचे खड़ी जाती हूँ। और जब अगर मुझे पता है कि सुबह सुबह जैसे ओस गिरती है, आजकल ठंड बहुत है, तो ओस पत्तों पे पड़ी रहती है, तो मैं अक्सर बेल के पेड़ के नीचे जाके पेड़ को हिलाना शुरू करती हूँ ज़ोर ज़ोर से। जैसे जैसे मैं हिलाती हूँ तो उससे से पानी गिर गिर के छन छन के मेरे सर के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। मज़ा आ जाता है। उसके बाद बस से अपना फेस साफ़ करती हूँ, धोती हूँ और कहती हूँ थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार करते हो कि मुझे अपनी इतनी बुद्धि दी कि मैं आपके नीचे खड़े होकर नहा रही हूँ। तो बेल के पेड़ का जो पानी होता है, यदि वो आपके सर पे गिरता है, आप उसमें स्नान कर लेते हैं, ये कि स्नान करना ही होता है, तो ये जन्म वो जन्म, कोई भी जन्म में कोई अगर मैंने कोई पाप किया हो, कोई में मैंने दुष्कर्म किया हो, वो कट जाता है। इसके अलावा किसी ने हाय बद्दुआ लगा रखी होगी तो वो भी कट जाएगी। किसी ने मुझे साथ उल्टा सीधा कोई कर्म किया होगा तो वो भी कट जाएगा। किसी ने मेरे को कुछ नेगेटिव शक्ति मुझ पर छोड़ी होगी तो वो भी कट जाएगी। ऑसम। इसी तरह से बेल के पेड़ पे रोज़ आप सुबह जल चढ़ाइए, शाम को दिया लगाइए और हाथ जोड़ के भोलेनाथ की प्रार्थना कीजिए, तो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये मैंने आपको बेल के 11 तांत्रिक प्रयोग बता दिए हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था मेरी संख्या गड़बड़ हो सकती है और भी बहुत मुझे याद होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़े से और मैसेज बताऊँगी, थोड़े से और यूनिवर्स में मैसेज पढ़ूँगी और आपके एक आध बेल का और उपाय बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सन 2017 10 जनवरी को मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान। वहाँ से लेके 15 नवंबर 2020 तक मैंने यूट्यूब पे जितने भी वीडियो डाले हैं महालक्ष्मी ज्योतिष में, अगर आप वो सारे के सारे वीडियोस देखते हैं, हर वीडियो में मैंने क्या बताया है, कैसे बताया है, किस तरीके से बताया है, उसको आप किसी कॉपी में लिख लेते हैं। उस पर आप लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी या हर हर महादेव लिखते हैं। उसके बाद आप पूरा का पूरा वो मेरे को 1200-1300 जितने भी वीडियो आपने देखे हैं उन सब का स्क्रीनशॉट भेज देते हैं और हर उसमें लिख देते हैं कि इसमें मैंने ये बताया था, ये बताया था। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसे चाहे 10 हो चाहे 10,000 हो, उन सभी लोगों को जो मुझे पूरा भेजेगा, मैं अपने पास से सिद्ध गोरोचन, गोरोचन के लिए कहा जाता है कि गोरोचन से आप ईश्वर का भी वशीकरण कर सकते हैं। तो असली गोरोचन और साथ में एक गुंजा की माला आपको भेंट स्वरूप दूंगी। गुंजा की माला के तांत्रिक फायदे मैंने कल ही आपको बताए थे। तो गुंजा की माला और सिद्ध गोरोचन यदि आपको मुझसे भेंट स्वरूप चाहिए, क्योंकि सिद्ध गोरोचन बहुत महंगा आता है, 8-9 हज़ार की रेंज में आता है, वो भी इतना सा, और गुंजा की माला भी महंगी आती है, 1200-1300 के रेट पे आती है। तो मैं आपको ये 10,000 रुपये का सामान फ्री में दूंगी। कब? और वो भी कुरियर भी फ्री है, क्योंकि मुझे भेजना है। तो अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ इतना करना है, सन 2017 10 जनवरी से लेके सन 2020 की 15 नवंबर तक के बीच में जितने भी वीडियो हैं, 1200-1300 जितने भी वीडियो हैं, हर वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में दबा के रखिए और हर हर महादेव या जय श्री गणेश जी इस पर लिख कर, और उस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया है वो सभी बातें आप मुझे लिख के भेजेंगे। तो मैं जो बिल्कुल सही सही भेजेगा उनको, क्योंकि अभी तक मात्र 15 लोगों ने ही आसपास बिल्कुल सही भेजा है और वो 15 लोगों के नाम हमने अलग से लिख दिए हैं, उन सबको गोरोचन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए कोई वेट करने वाली हूँ, जिसके आते जाएंगे हम उसको भेजते चले जाएंगे, क्योंकि फिर मेरे पास बल्क में इकट्ठा हो जाता है। तो अभी जो इन 15 लोगों ने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिए थे, मैं उन सबको भेजने जा रही हूँ, आज या कल में निकल जाएगा। अब वैसे अगर आपको मुझसे गोरोचन लेना हो तो 8,000 की रेंज में आता है, बहुत महंगा आता है, और असली गोरोचन तो किसी को मिलता भी नहीं है। और ये भी हम बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि इंडिया में तो गोरोचन होता ही नहीं है, क्योंकि ये गोरोचन जो है मात्र गाय से ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे गौलोचन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ और 1-2 मैसेजेस पढ़ देती हूँ और साथ में बेलपत का एक और उपाय बता दूंगी आपको 1-2। तो सबसे पहले एक जो मैसेज आया है, ये आया है, ये तो बहुत बड़ा मैसेज है। प्रियंका राठी के ताऊजी उनकी संपत्ति उन्हें वापस कर दें, ऐसा वो चाहती हैं। शिवम जायसवाल की शादी वंदना सिंह से हो जाए सभी घर वालों की मर्जी से। और शिविका भारद्वाज रचित दुबे की शादी रोकना चाहती हैं।
दिव्या पांडे चाहती हैं कि उनके पति हमेशा उनसे बहुत प्यार करें, उनके साथ रहें जीवन भर। और अनूप कुमार की शादी रजनी कुमारी से हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं सभी के घर वालों की मर्जी से। और चंद्र किरण मिश्रा की शादी रुक जाए, और ऐसा अंजलि पटेल चाहती हैं। और उनका बॉयफ्रेंड और चंद्र किरण मिश्रा की शादी रुक जाए, ऐसा चाहते हैं जो भी चाहता है चंद्रा। और दूसरे नंबर पे अंजलि पटेल जय चाहती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड जयप्रकाश की अंजलि पटेल चाहती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड जयप्रकाश पटेल की शादी रुक जाए और अंजलि से हो जाए। मेघा श्रीनिवास विधव सभा की गवर्नमेंट जॉब लग जाए और उनकी सभी तरफ अट्रैक्शन बढ़े और ऑफलाइन मैसेज छोड़ना है। ओ चलो मेघा, सॉरी गलती हो गई, अब तो बोल दिया। मेघा श्रीनिवास चाहती है उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, इसके लिए भगवान श्री करती हूँ ना आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये सभी मैसेज जो भी मैंने पढ़े हैं उन सब पे भगवान श्री करती हूँ ना आपकी कृपा बढ़े और उन सभी के कार्य पूर्ण हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो सैटरडे और संडे को फ्री हूँ, शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन वही लोग जिनको सच में पैसे की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, तो ऐसे लोगों की के लिए हेल्प है। बाकी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि मैं मेरी सर्विस में, अगर आप हाथ देखना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो भी आपको मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो हरिद्वार में आपका स्वागत है। कुंभ है जनवरी 2021 को, 14 जनवरी को पहला कुंभ लगेगा। अगर आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, पर ठंड बहुत है यहाँ पे। तो इसके अलावा एक बेलपत्र का और उपाय आपको बता देती हूँ। यदि आप बेलपत्र पे माता पार्वती का कोई मंत्र लिखकर भगवान शिव को चढ़ाना शुरू करते हैं तो आपकी मन की इच्छा जो भी है वो पूरी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। भगवान श्री गणपति महाराज आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।